बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूं। नादरगाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायनामिक्स तब्दील होने जा रही हैं क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा इनके आने के बाद अब सूरत हाल यकसर तब्दील होने जा रही है। और कल सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसके हवाले से फुल कोर्ट एक बहुत अहम समाअत करने जा रहा है और उसका फैसला आने के बाद ही आपको सूरत हाल बड़ी वाज़ेह हो जाएगी, क्योंकि अब इमरान खान साहब अपनी सियासी जिंदगी के सबसे खतरनाक तरीन ओवर्स खेल रहे हैं। तो जनाब इस सब के अंदर मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि नए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की आज पहले दिन ही एक अहम तरीन मुलाकात हुई है। उस मुलाकात का मुकम्मल अहवाल तो आपके सामने रखना इंतहाई जरूरी है, लेकिन उस मुलाकात के फौरी बाद जनरल आसिम मुनीर ने डंडा उठा लिया है और अब तक की सबसे अहम तरीन, अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी जो है वो सामने आ चुकी है, जिसने इस वक्त हिलाकर रख दिया है। और बहुत सारी चीजें आज क्रिस्टल क्लियर हो गई हैं कि सितंबर जो है वह अब किसके लिए सितमगर होने जा रहा है और सितंबर के बाद अब सूरत हाल किस जानिब जाएगी, बंद कमरों में क्या कुछ हो रहा है, आज सूरत हाल खुलकर वाज़ेह हो जाएगी। और जनाब ये किस गिरफ्तारी ने इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ भी अब खौफनाक तरीन खेल का आगाज हो चुका है। ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखी जाएंगी। और लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरगाम सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो जनाब आज जिस तरह से वो हल्फ उठाते हैं उसके फौरी बाद अब मुल्क की तारीख में पहली बार किसी खातून को बतौर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात करते हुए सेशन जज ओकाड़ा जजीला असलम जो हैं उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है। और जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में अहम तकर्रियों के अहकाम दे दिए हैं। इस हवाले से जारी करदा इलामिया में यह कहा गया है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जजीला असलम 1954 में पंजाब जिला अदलिया का हिस्सा बनी और जजीला असलम पंजाब में सबसे सीनियर खातून जज हैं और इस्टेब्लिशमेंट रूल 2015 के म्यार से ज़ायद तजर्बा रखती हैं। और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनाती से पहले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जज जो हैं ओकाड़ा में वो अपने फ़राइज़ स्वयं सर अंजाम दे रही थी। और जजीला असलम माहौलियाती कवानीन, मुसाहलियत और अदालती इस्लाहात पर कई बैन अवी कॉन्फ्रेंसों में भी शिरकत कर चुकी है। अब जनाब इनको जो है वो इस हवाले से सेक्रेटरी जो है वो लगा दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के लामिया जो है वो भी जारी हो गया है। लेकिन जनाब अब पाकिस्तान में एक नया खेल जो है वो शुरू हो जाएगा। और फिर जनाब मैं आपको एक और बड़ी खबर देना चाहता हूँ मरियम नवाज साहिबा के हवाले से कि आज उन्होंने मैं आपको पहले भी बता रहा था कि पूरी दुनिया हज़रत ईसा का इंतज़ार कर रही है, लेकिन नून लीग वाले काजी फायज ईसा का इंतज़ार कर रहे हैं। इमरान खान साहब जो हैं उनका भी रद्द अमल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेकिन सबसे पहले आपके सामने मैं मरियम नवाज का रद्द अमल जो है वो इस हवाले से रखने जा रहा हूं। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा के मनसब संभालने पर रद्द अमल का इजहार किया है। लाहौर में पार्टी के मुख्तलिफ विंग्स के इजलासों में खिताब किया और मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ को अल्लाह ने सुरखरू कर दिया है, अब पाकिस्तान को सुरखरू करना है। अभी आप इस बात का अंदाजा लगाएं कि ये वो बड़ा वाज़ेह कह चुकी हैं कि डील हो गई है और वो सुरखरू हुए हैं। उस डील के मुताबिक नवाज शरीफ अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने जा रहे हैं और अल्लाह ताला ने हर बार नवाज शरीफ को प्लस किया, हर बार माइनस करने की कोशिशें जो है माइनस हो गई। और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के बुक्स में अवाम को सजा दी गई। उम्मीद है आज से अदल के ईवानों में इंसाफ की वापसी होगी और दुआ है कि तराजू के पलड़े सब के लिए बराबर हों। और उम्मीद है नवाज शरीफ उनके साथियों को प्रोजेक्ट के करंदों की नाइंसाफियों से निजात मिलेगी। और नवाज शरीफ से दुश्मनी की सोच असल में पाकिस्तान दुश्मनी और अवाम दुश्मनी की सोच है। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान को एक नई शुरुआत की जरूरत है, मुल्क को इंतकाम, टकराव और अफरा-तफरी से निजात दिलाना होगी और सूबा सिंध समेत पाकिस्तान के कोने कोने में तरक्की का सफर लेकर जाएंगे। हमारी लड़ाई महंगाई, मुआशी बदहाली और बैड गवर्नेंस से है। नवाज शरीफ उनके साथियों ने बहादुरी और साबित कदमी से नाइंसाफियों का सामना किया और उनके साथ ही मुल्क और आवाम को मसाइल के दलदल से निकाल सकते हैं। अब जनाब ये चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को आज बड़ा गहरा पैगाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और बिलखुसूस शरीफ खानदान से जो है वो जा चुका है। और फिर आपको जनाब इसी सूरत हाल में मैं एक बहुत बड़ी खबर जो है वो देने जा रहा हूँ कि आज जनाब जो बेज़ाब्तियों का केस था चौधरी परवेज़ इलाही साहब को अदालत ने जो है वो जनाब रिहा करने का हुक्म दे दिया था, लेकिन उनके वकील ने आज एक बहुत बड़ा दावा किया है कि पुलिस ने दोबारा चौधरी परवेज़ इलाही को जनाब इस हवाले से दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। और ये रावलपिंडी की पुलिस ने गिरफ्तार किया है
ہے اور मास्टर प्लान बेज़ाब्ती केस में चौधरी परवेज राही को मुकदमे से रजिस्टर करने का आज अदालत ने हुक्म दे दिया था, लेकिन ये फौरी तौर पर दोबारा गिरफ्तार करना, ये पाकिस्तान में इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और इसके पीछे कौन से बड़े हाथ हैं, आपने ये देखना है कि जनाब इस वक्त पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल तबाही के दाने पर खड़ा हुआ है। तबाही के दाने पर ले जाने वाले कौन लोग हैं, या बेहतर तौर पर जानते हैं। मैं बार बार आपको बताता हूं, मुझे कोई शौक नहीं है कि जनाब मैं आपके सामने एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां रखूं। मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं वक्त के ताकतवर फिरौन जो हैं उनके आगे खड़ा हो जाऊं। मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं इनके आगे इनको ललकारूं और अपनी जान को खतरे के अंदर डालूं। मुझे बिल्कुल शौक नहीं है कि जनाब मैं इनको ललकार कर अपनी फैमिलीज की जान को खतरे के अंदर डालूं। मुझे बिल्कुल शौक नहीं है कि मैं उस अवाम के लिए मरने के लिए तैयार हो जाऊं जो अवाम अपने हक के लिए बाहर नहीं निकल रही। लेकिन जनाब ये पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है हम इसको देखना नहीं चाहते। जो कुछ आज पाकिस्तान में इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, जो कुछ आज मेरी अवाम के साथ हो रहा है, कल को हमारे साथ भी हो सकता है। तो जनाब अल्लाह ने ताकत दी है। अल्लाह ताला ने जब कहा कि जनाब आप देखें कि माशरे में जुल्म हो रहा है और आप कुछ नहीं करते, तो जनाब वो माशरा तबाह हो जाता है। अगर हमें ये जुबान दी गई है और फिर ताकत है और फिर प्लेटफॉर्म मौजूद है कि हम अपनी आवाम के लिए आवाज उठा सकते हैं, तो फिर इंशाल्लाह जनाब हम बुज़दिली की मौत नहीं मरेंगे। इंशाल्लाह बहादुरी से इनका मुकाबला करेंगे। गिरफ्तार करना है तो कर लें, जनाब इन्होंने जेलों के अंदर डालना है डाल लें, आप जनाब हमें नंगा करने कर लें। ये कौम हम मानने वाली नहीं है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को अब समझ रहा होगा कि ये मुल्क को किस नहज पर ले जा रहे हैं कि एक शख्स को गिराने के लिए आप क्या कुछ करने को तैयार हो चुके हैं। लेकिन जनाब इस सब के अंदर आज कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो आपके सामने मैं रख देता हूं कि सबसे पहले इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ एक बड़ा खौफनाक तरीन खेल जो है उसका आगाज हो चुका है। लेकिन उससे पहले आपको मैं एक बड़ी खबर देना चाहता हूं कि चीफ जस्टिस काजी फायद साहब आज जो उन्होंने हल्फ उठाया है, और हल्फ उठाते ही DGISI और आर्मी चीफ से जो अहम तरीन मुलाकात हुई है वो सबकी सबसे बड़ी टॉप स्टोरी है। जनाब ये जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो बैक डोर्स के ऊपर और बहुत सारी मीटिंग्स में ये बात कर चुके हैं कि उमर अता बंदयाल साहब ने मुल्क में जो है वफरा तफरा फैलाई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वो लेकर आए, और फिर जनाब वो ये भी बात कर रहे थे कि जनाब ये इंसाफ नहीं कर रहे, और काजी फायद ईसा के आने के बाद मुल्क में एक बड़ी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी, इनके आने के बाद हालात बेहतर हो जाएंगे। यानी कि जनरल आसिम मुनीर काजी फायद ईसा साहब को बड़ा बेहतर तौर पर जो है वो समझते हैं। ये उनकी एक परसेप्शन है। जैसे उनकी एक परसेप्शन ये भी बनी हुई है कि नवाज शरीफ ही मुल्क को चला सकते हैं और इमरान खान साहब जो है आप उनको दीवार से के साथ लगा दें। ये उनकी परसेप्शन है जो बहुत सारे मोतबर सहाफ़ी टीवी पर बैठकर ये दावा कर रहे हैं। तो जनाब ये आप बेहतर तौर पर जान सकते हैं कि जनरल आसिम मुनीर की डॉक्ट्रिन बेसिकली है क्या, तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि उनकी डॉक्ट्रिन है जो मैं बताना आपको बिल्कुल नहीं चाहता। जनाब ये इस वक्त हालात बिल्कुल ख़राब हैं और किसी भी वक्त जनाब ये आवाज़ें बंद कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला खैर करेगा। लेकिन जनाब ये एक चीज़ तो आपको मैंने आप बता दी। अब जनाब जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात का अहवाल सबसे पहले आपके सामने मैं रख भी देता हूँ कि नए चीफ जस्टिस की आज मुलाकात हुई है लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम के साथ भी और आर्मी चीफ साहब के साथ भी। उनकी तकरीबन हल्फ बर्दारी थी। जनरल आसिम मुनीर वहाँ पर मौजूद थे और DGISI भी वहाँ पर मौजूद थे। और जब जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने अपने चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठा लिया तो आर्मी चीफ साहब जो हैं वो आगे बढ़ते हैं और वो उनको आगे बढ़कर मुबारकबाद पेश करते हैं। और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने मुस्कुराकर जो है वो उनका शुक्रिया अदा किया। और इतने में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो हैं वो आगे बढ़ते हैं, वो अपना तारुफ करवाते हैं और फिर उनको मुबारकबाद देते हैं। और जनाब वो चीफ जस्टिस जो है वो शुक्रिया कहकर वहां से आगे बढ़ जाते हैं। तो आज उनकी मुस्कुराहट भी चेहरे में ज्यादा थी DGISI की, तो उनकी मुस्कुराहटें जो है वो बता रही हैं कि अब इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ एक बदतरीन दौर का आगाज हो चुका है। जैसे ये मुलाकात होती है, इस मुलाकात के फौरी बाद जनरल आसिम मुनीर साहब ने डंडा जो है वो उठा लिया है और अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी जो है वो हुई है और एक आम तरीन शख्सियत आज गिरफ्तार हो चुकी है। सबसे पहले आपको बताना ही चाहता हूं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने काजी फायद साहब को चीफ जस्टिस का मनसब संभालने पर आज मुबारकबाद पेश की है और इस उम्मीद का भी इजहार किया है कि वो शहरियों के बुनियादी हकूक जो है उनका तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे और जबरी गुमशुदगी के हवाले से भी चीफ जस्टिस की जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरें जमा ली हैं। और अब जनाब ये बड़ी भारी जिम्मेदारी है, बड़े चैलेंजेस हैं। एंकर इमरान खान रियाज हमारे भाई, हमारे बड़े मोतबर सहाफ़ी और बड़े हमारे सीनियर जो हैं वो जनाब जबरी तौर पर उनको गुमशुदा कर दिया गया है। किसी को कुछ नहीं पता कि वो कहाँ पर मौजूद हैं। जनाब चीफ जस्टिस काजी फायद साहब बलोचिस्तान से हैं, वो भी मिसिंग पर्सनस का दर्द जो है वो बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जनाब वो इस केस को टेकअप जरूर करेंगे। हमारे एक और सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया गया दायरे खैर में, वो केस अभी तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है और वो कातलों के नाम भी सुप्रीम कोर्ट के पास हैं, अभी तक एक्शन नहीं लिया गया। चीफ जस्टिस काजी फायद साहब
آپ کی جانب پوری قوم دیکھ رہی ہے. آپ نے چیف جسٹس ہے, 13 ماہ کا وقت ہے, آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے. امید کرتا ہوں کہ 2 بڑے کیسز جو آپ کے پاس گئے ہیں, آپ ان کے لیے آواز اٹھائیے گا. باقی طاقتوروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ طاقتور آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ فرعونیت یعنی کہ یہ جناب طاقت کے نشے میں دھت ہو کر آج پاکستان کے عوام کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں. لیکن جناب آج جو سب سے بڑی گرفتاری ہوئی ہے, وہ گرفتاری کس کی ہوگی آپ بہتر طور پر شاید نہ جانیں, لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. چودھری پرویز علی صاحب, ایک تو سابق وزیر اعظم کو گرفتار کر لیا گیا, پھر سابق وزیر خارجہ کو گرفتار کیا گیا, سابق وزیر اعلیٰ کو گرفتار کر لیا گیا. اب جناب چوتھی بڑی گرفتاری سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کو راولپنڈی سے گرفتار کر لیا گیا ہے. یہ اب تک کی بہت بڑی خبر ہے. شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ جناب اگر جنگ ہوگی تو وہ چٹان کی طرح عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ان کو یہ سزا دی گئی ہے جس طرح سے چودھری پرویز علی صاحب کو سزا دی گئی, اسی طرح سے شیخ رشید صاحب کو ایک بہت بڑی سزا دی گئی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. اور شیخ رشید کے وکیل سردار عبدالرزاق نے ان کی گرفتاریوں کو تصدیق کر دی ہے, اور شیخ رشید کے 2 بھتیجوں کو بھی آج جناب گرفتار کر لیا گیا ہے. اور گرفتار ان کو جناب بحریہ ٹاؤن کے فیز 3 سے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے. اور اب جناب یہ بڑا واضح ہے, اب سے کچھ دیر پہلے بھی شیخ رشید صاحب نے ایک بہت اہم ٹویٹ کی تھی. انہوں نے کہا کہ ستمبر کے آخری ہفتے سے جو ہے وہ ایک بڑا آسمانی فیصلہ جو ہے وہ بھی آ سکتا ہے. لیکن جناب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب 9 مئی کے واقعات کے بعد منظر عام سے غائب ہو گئے تھے. ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن ہو رہا تھا, اور جو اس سے بھی بڑی خبر ہے کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کے خلاف کوئی بھی مقدمہ درج نہیں تھا. تمام مقدمات میں ضمانت جو ہے وہ ان کو مل گئی تھیں, لیکن پھر ان کو کس مقدمے میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے, یہ ایک بہت اہم سوال ہے. اور کس کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہے, یہ بھی جناب اس وقت سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے. اور ان کی گرفتاری یہ بتا رہی ہے کہ اب نئے چیف جسٹس کے آنے کے بعد صورتحال تبدیل ہے, نئی اسٹیبلشمنٹ, نیو انٹری ہے. اور جناب اب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن کا, بدترین کریک ڈاؤن کا ایک نیا دور شروع ہو چکا ہے. اور اب نئی بڑی پریس کانفرنسز جو ہیں وہ سامنے آئیں گی. ایک چیز یہ ہو گئی ہے. دوسرا یہ کہ اب پاکستان تحریک انصاف جو تھوڑی سی بچ گئی ہے یا جو ڈٹ کر کھڑی ہوئی ہے, ان کو مکمل طور پر توڑ دیا جائے گا. عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کا عمل اب تیزی سے شروع کر دیا گیا ہے. یہ گرفتاری نے بڑی چیزیں آج کھل کر کرسٹل کلیئر کر دی ہیں کہ آنے والے دن پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے لیے انتہائی خوفناک ثابت ہونے جا رہے ہیں. تو اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, اور اس چینل کا اپنا لازمی خیال رکھنا ہے. کے بعد پاکستان زندہ باد.